एक बार जब भगवान राम और उनकी वानर सेना रावण से युद्ध की तैयारी कर रही थी, तो राम ने अपनी सेना को समुद्र पर पुल बनाने का आदेश दिया। काम तुरंत प्रारंभ हो गया। वानरों ने पहाड़ों से चट्टानें और भारी पत्थर निकाले, उन्हें आकार दिया और पुल का निर्माण शुरू कर दिया। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसमें बहुत समय लगा, जिसमें हजारों बंदर दिन रात काम कर रहे थे। राम प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, वे कितनी मेहनत करते हैं, मेरे प्रति उनका प्यार ही उन्हें इस तरह काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक दिन राम ने एक छोटी भूरी गिलहरी को देखा। गिलहरी अपने मुंह में छोटे छोटे कंकड़ लेकर समुद्र तट पर इधर उधर जा रही थी। वो केवल छोटे छोटे कंकड़ ही उठा सकती थी, जिन्हें वो समुद्र में गिरा देती थी। अपनी पीठ पर भारी पत्थर लादे एक बड़े बंदर ने गिलहरी को अपने रास्ते में आते देखा और लगभग ठोकर खा गया। बंदर ने गरजते हुए चिल्लाया, तुम छोटी सी चीज हो, तुम मेरे रास्ते में आ गई हो, मैं लगभग गिर ही गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गिलहरी ने बड़े बंदर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे खेद है कि तुम लगभग गिर गए भाई बंदर, लेकिन कृपया हमेशा ध्यान रखना कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं राम को पुल बनाने में मदद कर रही हूँ और उसके लिए कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ। बंदर जोर से हंसा और दूसरे बंदरों से बोला, क्या तुमने सुना? गिलहरी अपने कंकड़ों से पुल बांध रही हैं। अरे यार, मैंने इससे मजेदार कहानी कभी नहीं सुनी। दूसरे बंदर भी हंस पड़े। गिलहरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं पहाड़ या पत्थर नहीं उठा सकती। भगवान ने मुझे बहुत कम ताकत दी है और मैं सिर्फ कंकड़ पत्थर ही उठा सकती हूँ। मेरा दिल राम के लिए रोता है और मैं उनके लिए हर संभव प्रयास करूंगी। बंदरों ने जवाब दिया, मूर्ख मत बनो। क्या तुम सोचती हो कि तुम राम की मदद कर सकती हो? क्या तुम सोचती हो कि हम कंकड़ से पुल बना सकते हैं? उसकी मदद करने के लिए एक बड़ी सेना है। घर जाओ और हमारे रास्ते में मत आओ। लेकिन मैं भी मदद करना चाहती हूँ। गिलहरी ने जोर दिया और किनारे से समुद्र तक कंकड़ ढोना जारी रखा। गुस्से में बंदरों में से एक ने गिलहरी को उसकी पूंछ से उठाया और दूर फेंक दिया। गिलहरी राम का नाम पुकारते हुए राम के हाथों में गिर पड़ी। राम ने गिलहरी को अपने पास लिया और वानरों से कहा, कमजोर और छोटे का मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारी ताकत या तुम क्या करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा प्यार ही मायने रखता है। इस छोटे गिलहरी के दिल में प्यार है। हे वानरों, तुम बहादुर और मजबूत हो और दूर से इन सभी विशाल पत्थरों और शिलाखंडों को लाकर समुद्र में डालने का अद्भुत काम कर रहे हो। लेकिन क्या तुमने देखा कि ये इस छोटी गिलहरी और कुछ अन्य छोटे जीवों द्वारा लाए गए छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर हैं, जो विशाल पत्थरों के बीच छोड़े गए छोटे छोटे अंतराल को भर रहे हैं। इसके अलावा क्या तुम्हें एहसास नहीं? इस गिलहरी द्वारा लाए गए रेत के छोटे छोटे कण ही पूरे ढांचे को बांधते हैं और इसे मजबूत बनाते हैं। फिर भी तुम
इस छोटे जीव को डांटते हो और गुस्से में उसे दूर फेंक देते हो। ये सुनकर वानरों को शर्म आ गई और उन्होंने अपना शीश झुका लिया। राम ने आगे कहा, हमेशा याद रखें, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हर काम उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी काम अकेले मुख्य लोगों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। उन्हें सभी के समर्थन की आवश्यकता होती है और चाहे प्रयास कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमेशा उसकी सराहना की जानी चाहिए। राम ने फिर गिलहरी की ओर मुड़कर धीरे से कहा, मेरी प्यारी गिलहरी, मेरी सेना द्वारा तुम्हें पहुंचाई गई चोट के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और तुमने मेरी जो सहायता की है उसके लिए धन्यवाद। कृपया जाओ और खुशी खुशी अपना काम जारी रखो। राम ने गिलहरी को अपने पास खींचा और कहा, छोटी सी, तुम्हारा प्यार मेरे दिल को छू गया। श्री राम के लिए कोई भी कार्य या सेवा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, महत्वहीन नहीं है। हर कार्य को भगवान की सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए और उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान राम के लिए प्रेम और समर्पण ही मायने रखता है, न कि हमारे कार्यों की भव्यता या प्रतिष्ठा का प्रदर्शन।